Hello students, welcome again to your English translation class. In this class, we are going to continue about the tense and our today's topic is present perfect tense. As we are already read about present perfect tense and its affirmative sentence. इसका जो affirmative sentence था उस sentence के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल जा चुके हो। तुम का होता है यू के साथ हैव का यूज़ होता है ना। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जाना का थर्ड फॉर्म होता है गो का गोन। कहाँ जा चुके हैं तो स्कूल, टू स्कूल। तुम स्कूल जा चुके हो, यू हैव गोन टू स्कूल। नाउ इट्स टाइम टू लर्न नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे जो नकारात्मक होता है, मीन्स जिसमें नो, नेवर, नॉट ये सब नॉट का वर्ड यूज़ होता है, मीन्स नहीं, जिसमें नहीं का वाक्य हो, उस वाक्य को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ दोनों में से किसी एक को कहाँ क्या यूज़ करना है वो पहले ही आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है। देन हैव और हैज़ के बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके बाद किस वर्ड का यूज़ होगा, नॉट का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। ओके, देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं नहीं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, लास्ट में आ हूँ आया है तो ऐसा भी बताया जा चुका है। लास्ट में आ हूँ, ई हूँ ये रहेगा तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। तो मैं नहीं गया हूँ, मैं का यहाँ होता है आई के साथ हैव का यूज़ होता है और हैव के बाद यहाँ क्योंकि नहीं वर्ड है तो नोट लग जाएगा। उसके बाद गया, जाना का वर्ब का तीसरा फॉर्म गोन होता है तो आई हैव नॉट गोन, मैं नहीं गया हूँ। तो ये हो गया, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही यहाँ पे बना देना है। उसने क्रिकेट नहीं खेला है, उसने क्रिकेट नहीं खेला है, उसने का यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। देन यहाँ नहीं वर्ड है इसलिए यहाँ नोट लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब जो है खेलना, उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाया जाता है, पता है आप लोगों को। तो प्ले का प्लेड, और क्या नहीं खेला है तो क्रिकेट नहीं खेला तो क्रिकेट। तो ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछने का मीन्स क्वेश्चन करने का काम करते हैं, तो वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो उस टेंस को कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे उस सेंटेंस को। तो उस सेंटेंस में क्या करना है, अगर वो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है, मीन्स शुरू में क्या वर्ड आकर के वो क्वेश्चन किया गया, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम जा चुके हो, इस तरीके से यस नो क्वेश्चन उसे बोला जाता है। तो उस क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ है उन दोनों में से जो एक यूज़ है उसको पहले लिखना है। ठीक है, हैव या हैज़ का जो यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यस नो क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं जा चुका हूँ, तो मैं का होता है आई, तो आई के साथ बिकॉज हैव का यूज़ होता है इसलिए पहले हैव का यूज़ करेंगे। हैव आई, और जाना का होता है गॉन, तो हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, तो क्योंकि यहाँ वह का यूज़ है तो वह के साथ हैज़ का यूज़ होता है तो पहले हैज़ लगाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो वह के साथ ही के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ ही, क्या वह का हो जाएगा हैज़ ही। उसके बाद वर्ब खेलना का होता है प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या खेल चुका है क्रिकेट, तो क्रिकेट, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। तो इस तरीके से यस नो क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख करके। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे जो प्योर इंट्रोगेटिव मीन्स जिसमें प्योर सवाल किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो उसमें सब जैसे कि मैं क्या खा चुका हूँ, वह उसने क्या खाया है, इस तरीके से, है ना, मतलब बीच में क्वेश्चन रहे जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को प्योर इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसका जवाब हम लोग को पूरा बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है।
तो वैसे स्ट्रक्चर में यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था उसी में बस शुरू में WH वर्ड्स लगा दे रहे हैं, है ना, कि जैसे क्या का वाट होता है तो यहाँ वाट लिख देना, क्यों का वाई होता है तो यहाँ वाई लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस हैव या हैज़, दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद यूज़ करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एग्जाम्पल, मैं क्यों गया हूँ, मैं क्यों गया हूँ, कहीं जाने की बात हो रही है, मैं वहाँ क्यों गया, तो मैं क्यों गया हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि लास्ट में आ हूँ आया है। अब इसका क्योंकि यहाँ क्यों गया हो, इसका यस नो में हम जवाब नहीं दे सकते, इसमें पूरा रीज़न एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों गए। तो ऐसे सवाल को इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को। तो क्या होगा, क्यों का यहाँ पे क्या होता है WH वर्ड, तो यहाँ क्यों का होता है वाई, और वाई आई के साथ हैव का यूज़ होता है, तो वाई के बाद हैव यूज़ करेंगे। देन सब्जेक्ट जो ये है वो यहाँ आएगा, है ना, आई, देन जाना का गो का थर्ड फॉर्म गोन, तो वाई हैव आई गोन, मैं क्यों गया हूँ, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने क्या खेला है, उसने क्या खेला है, तो क्या यहाँ पे सवाल किया, प्रश्न पूछा प्योर, तो क्या का होता है वाट, और यहाँ पे क्योंकि ही के साथ हैज़ लगता है तो वाट हैज़, देन उसने का ही, तो वाट हैज़ ही, खेलना का प्ले, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड, तो वाट हैज़ ही प्लेड, उसने क्या खेला है, वाट हैज़ ही प्लेड। तो इस तरीके से हम लोगों को इंट्रोगेटिव का प्योर इंट्रोगेटिव फॉर्म बना देना है, ठीक है, जिसमें प्योर सवाल किया जाए, प्रश्न पूछे जाए, क्वेश्चंस किए जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।